दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है काबिलियत की ताकत। अर्जुन एक छोटे से कस्बे का युवा मूर्तिकार था। उसकी मूर्तियों में बारीकियों का कमाल होता, लेकिन वह अक्सर खुद को कम आंके जाता था। लोग उसकी मूर्तियों को देखते तो थे, लेकिन उसकी कला की उतनी सराहना नहीं करते थे। अर्जुन को लगता था कि शायद उसकी कला में कुछ कमी है। एक दिन कस्बे में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। वहाँ के राजा ने घोषणा की कि जो कलाकार सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा और उसका काम राजमहल में प्रदर्शित होगा। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने कई दिनों तक मेहनत की और एक अनोखी मूर्ति तैयार की। यह मूर्ति एक साधु की थी जो ध्यान की मुद्रा में था। उसकी आंखों की गहराई, चेहरे की शांति और हर छोटी बारीकी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जब अर्जुन अपनी मूर्ति को प्रतियोगिता में लेकर गया तो उसने देखा कि बाकी कलाकारों की मूर्तियां सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी। उसकी मूर्ति साधारण पत्थर से बनी थी। दर्शक दूसरी मूर्तियों की चमक धमक देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अर्जुन की मूर्ति पर किसी का ध्यान नहीं गया। अर्जुन निराश हो गया। उसे लगा कि उसने व्यर्थ ही इतनी मेहनत की। प्रतियोगिता के आखिरी दिन राजा खुद सभी मूर्तियों को देखने आए। उन्होंने एक एक मूर्ति का निरीक्षण किया और अंत में अर्जुन की मूर्ति के पास रुके। राजा ने मूर्ति को गौर से देखा और उसकी बारीकियों पर ध्यान दिया। राजा ने पूछा, यह मूर्ति किसने बनाई है? अर्जुन ने डरते डरते आगे आकर कहा, महाराज, यह मेरी कृति है। राजा मुस्कुराए और बोले, ये साधारण पत्थर से बनी है, लेकिन इसमें जो भाव है वे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। यह मूर्ति हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी। अर्जुन की मूर्ति को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। उसकी कला को न केवल राजा बल्कि पूरे कस्बे ने सराहा। अर्जुन ने उस दिन सीखा कि चमक धमक से ज्यादा मायने रखती है आपकी मेहनत और कला की आत्मा। उसने ठान लिया कि अब वो कभी अपने काम पर शक नहीं करेगा। शिक्षा, अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें। सच्ची कला और मेहनत हमेशा अपनी पहचान बना लेती है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। दोस्तों, ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।